आज इस पवित्र उद्देश्य, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जहान है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत सारे साहित्य में, बहुत सारे परंपराओं में, बहुत सारी भाषाओं में कहीं न कहीं हमको सेहत के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में सजग करने के लिए बहुत सारे ऋषियों महर्षियों सहित विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने हमें बताया है, चेताया है, सिखाया है, समझाया है। बात यह है, समझाते तो सब हैं, पर हम कितना समझ पाते हैं, बात तो यह है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जहाँ स्वास्थ्य की बात है, बीमार होकर के औषधि का सेवन यह मजबूरी है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता यह है कि हम प्रयास करें कि हम रोगी ही ना हो। यह बुद्धिमत्ता है। इसीलिए प्रिवेंशन की बात की जाती है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर भी ऋषियों ने कहा, आयुर्वेद वस्तुतः कोई दवाई, चूर्ण, बटी, टैबलेट्स उसका नाम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि आयुर्वेद का मतलब भी मेडिसिन ही है, दवाइयाँ ही है, उसका नाम भी आयुर्वेद है। पर आयुर्वेद के ऋषि बड़े पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम। तो आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है कि दुनिया में कोई रोगी ना हो, यह आयुर्वेद हमें बताता है। और यदि रोगी हो गए तो फिर ठीक होने के उपाय भी बताता है। पर पहला प्रयास, जैसे आज बहुत लोग, जैसे आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय बताया फिर कि रोगी ना हो, तो आयुर्वेद में इसके अंदर है जिसको हम बोलते हैं स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त क्या है? स्वस्थ वृत्त वस्तुतः जो हमारी चर्या है, चर्या मतलब रूटीन। रूटीन कितने तरह की होती है? आहार चर्या यानी डाइट, भोजन की हमारी जो प्रक्रिया है, दिनचर्या, हमको जो लाइफस्टाइल, सुबह उठ करके रात्रि तक क्या करना है। फिर हम कहते हैं ऋतुचर्या, अलग अलग मौसम जो चेंज होता है, हमें किस तरह के व्यवहार करना है। इन विषयों में बहुत विशद और बहुत प्रामाणिकता के साथ में, बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ में सब कुछ वर्णन है आयुर्वेद के अंदर। तो हमको आयुर्वेद सिर्फ रोगी होकर के नहीं, जैसे आज योग को स्वास्थ्य का हम मुख्य साधन मानते हुए डेली प्रैक्टिसेस में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ आसन कर लेते हैं, कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ मेडिटेशन कर लेते हैं, जिसको जो समझ में आता है। उसमें भी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। उन विधाओं और प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं से आदमी किन्हीं न किन्हीं रूपों में अपनी सुविधा अनुसार या अपने विचार के अनुसार वो कहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन यह है कि आयुर्वेद वस्तुतः उसको औषधि विज्ञान से ज़्यादा आप जीवन विज्ञान मानते हुए दैनंदिन जीवन के लिए यदि आप अपने आप को ठीक करें तो बहुत सारे रोगों से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, परिवार को भी बचा सकते हैं। जब आप बचे, परिवार बचा, तो समाज भी बचेगा। जब समाज बचेगा तो राष्ट्र भी बचेगा। यह हमको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जब रोगी हो जाता है, पूरा परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, मिलने वाले तक सब कहाँ तक दुखी होते हैं। कुछ तो सच में दुखी होते हैं, कुछ तो फॉर्मेलिटी के लिए भी दुखी होते हैं, चाहे दिखावटी पने के लिए। क्योंकि हमारा समाज में आज ये भी बहुत फैल गया है कि यदि कोई बीमार हो गया, पूछने के लिए नहीं गया, तेरे पास पूछने के लिए नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं कि वो दुखी है, वो बीमार है इसलिए जा रहा, वो इसलिए जा रहा है कि तू पढ़ेगा तो वो भी तो आएगा। यानी हमारी जो सोच है वो कहीं रोग और चिकित्सा और संवेदना और भावना से
एक निहायत, जैसे कहते हैं ना, दुनियादारी में हम घुस चुके हैं। तो दुनियादारी की भी जो पराकाष्ठा है, उसकी जो असीम सीमा हो सकती है, वहाँ पर हम जी रहे हैं। तो सच बात यह है कि आयुर्वेद तो ये कहता है कि व्यवहार भी यदि हम दिल से करें, मन से करें, तो रोगों से बच सकते हैं। तो यह भी दिनचर्या का ही पार्ट है कि कई बार हमको लगता है ना, हम जो कृत्रिम जो व्यवहार है, स्वभाव है, जो आर्टिफिशियल पना है ना लाइफ में, जो दिखावटी पना है, उस पने को छोड़ना भी आयुर्वेद है। वो आयुर्वेदोक्त जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ से अच्छा आप जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, पता चल जाता है ना, व्यवहार कोई कर रहा है, कोई मुस्कुरा भी रहा है, तो आपको ये पता चलता है कि ये दिल से मुस्कुरा रहा है, ये सिर्फ चेहरे से मुस्कुरा रहा है, ये मस्तिष्क से मुस्कुरा रहा है, या कहीं कुटिल हंसी तो नहीं है, पता चल रहा है। तो हम क्यों ना अपने आप को सहज करने का प्रयास करें। जीवन में आपके सामने हो सकता है बहुत सारे कार्य हों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बहुत सारी आपके पास जीवन में संघर्ष भी हो। भाई दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक तरफ संघर्ष होता है, एक तरफ जिम्मेदारियां होती हैं। जीवन में इन दोनों चीज़ों के साथ हम झूलते ही रहते हैं। कोई भी जीवन है, कोई ऐसा जीवन नहीं है इस धरा पर जिसके जीवन में संपूर्ण अनुकूलता हो, और ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसके जीवन में संपूर्ण प्रतिकूलता हो। और ऐसा कभी समय भी नहीं आएगा। कभी ये आश भी मत रखना कि जिंदगी में तुम सोचो कि आज ये करूं, कल पूरा एकदम आनंद में आ जाऊंगा। ये सोच लो कि आज का जो आनंद है वो सबसे बेहतरीन है, आज का मैं पूरा आनंद का लाभ उठा लूं। हो सकता है कि कल वह आनंदमय क्षण मुझे जीवन में प्राप्त हो ना हो। जब ये सोच करके आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में से जो आनंद है, जो सुख है, जो असीम शांति है, उसको कोई भी नहीं छीन पाएगा। तो यह आपको सोचना, यही आयुर्वेद का जो स्वस्थ व्रत है। दूसरी बात, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें ज़्यादा हैं इधर, भाई लोग भी काफ़ी हैं, जो हमारी रसोई है, भारतवर्ष की विशेषता है। कभी आप देखना, क्योंकि आप देश और दुनिया में सर्वत्र घूमते होंगे, यह भारतवर्ष की ही विशेषता है कि हमारे यहाँ आहार की जो विविधता है, आहार की विविधता, आज कोई भी रसोई, भारतीय रसोई में आप जाएंगे तो आपको कम से कम 50 आइटम आपके रसोई में हैं। आप विदेशों में जाएं, उनके रसोई में टटोलें, इतने वस्तु नहीं मिल सकते। वो आपके मसालों के रूप में हैं, वो आपके चूर्ण चटनी के रूप में हैं, किसी भी रूप में हैं, आपके पास इतने सारे आइटम हैं। तो वो जो रसोई के जो पदार्थ हैं, वस्तुतः यदि आप प्राचीन काल की तरफ थोड़ा सा निहारेंगे, ऋषियों ने वो सेहत के लिए उनका विधान किया था। मसालों का जो विधान था वो सेहत के लिए था। अब वो मसालों का विधान हमारे लिए वो हो गया स्वाद के लिए। स्वाद आए तो बाकी चाहे कहीं जाए। पर यदि हम प्राथमिकता देना शुरू कर दें कि सेहत हमारे लिए प्रथम है, स्वाद बाद में है। भाई बीमार होते तो कड़वी दवाई पी लेते हैं ना, तो थोड़ी सी कड़वी चीज़ स्वस्थ रहते रहते भी खाने की आदत डाल लो, शायद बीमार होकर के न पीना पड़े, यही सोच करके आदत डाल लो। तो चाहे वो कड़वी है, चाहे तीखी है, चाहे फीकी है, चाहे विविध तरह के जो स्वाद हैं, जो षड रस का जो विधान है, वो विविध रोगों के शमन के लिए उन रसों का संबंध। देखो, यह जो देह बना है वो हम सब जानते हैं कि जो पंच तत्व की हम बात करते हैं ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, यह जो तत्व हैं, इन तत्वों से जो देह बना है, तो जो तिक्त, कषाय, लवण, जो क्षार, जितने भी जो रस हैं, षड रस हैं, उनका इन पंच तत्वों के साथ संबंध है। तो देह के अंदर जब वो तत्व विकृत होने लगते हैं, देखिए कि आयुर्वेद के अंदर आप जानते हैं जो सिद्धांत है, वात पित्त कफ सिद्धांत, वो जो सिद्धांत इतना ही है कि जो शरीर के अंदर में जो व्याधि क्या है, व्याधि वो है विकृति, और स्वस्थ रहना है उनकी स्थिति, सम रहना,
तो जब ये ऊपर नीचे होने लगते हैं, ये ऊपर नीचे कैसे होते हैं, यह आप बिल्कुल इसको बहुत सिंपल भाषा में समझिए। मैं जब सहज होता हूं, आप सहज बैठे हैं, आपका बीपी भी तब लगभग नॉर्मल रहेगा, शुगर भी नॉर्मल रहेगी, विचार में भी आप शांत हैं, मन में भी बड़ी शांति है। कोई आकर के आपको ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई घटना बता दें कि कोई हानि, कोई नुकसान, कोई पीड़ा, दर्द की बात हो, तो सडनली आपकी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। आपका बीपी भी बढ़ेगा, हो सकता है शुगर का लेवल भी इधर उधर हो जाए, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए ऐसी चीज़ को सुन करके। तो हमें क्या करना है? इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहला जो शरीर पर प्रभाव डालता है वो हमारा विचार प्रभाव डालता है। विचारों को मजबूत करने के लिए क्या करना है? फिर योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। दूसरा कि प्रतिदिन यही चिंतन करिए कि मुझे इन बाह्य परिस्थितियों से, क्योंकि जब संसार में हमारी जो प्रवृत्ति है ना, आज जो रोगों का कारण में भी यही है कि हम लोग आजकल बहुत एडवांस दुनिया में जी रहे हैं ना। आजकल हमारे दोस्त भी, हमारे मित्र भी, हमारे संबंध भी, कोई सोशल मीडिया में है, कोई डिजिटल मीडिया में है, किसी का फेसबुक में है, किसी में ट्विटर में है। थोड़े बढ़ जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता सी लगती है, घट जाते हैं तो दुखी होते हैं। यानी सारी नकली दुनिया में हम इतने नकली हो चुके हैं कि संसार की चीज़ें जब बढ़ती हैं तो हमको लगता है हम बड़े हो गए हैं, जब घटती हैं तो हमको लगता है हम घट गए हैं। इन चीज़ों से भी हमको बचना पड़ेगा। बात छोटी है पर बात बहुत गहरी है, इसको हमें समझना होगा। तो जब हम उन चीज़ों से जितना अपने आप को अप्रभावित रखेंगे, उतना ही हम सही जीवन के अर्थ को, मायने को हम समझेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम इतने शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं। मैं देखता हूँ घरों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े तकों में जब हम बातें करें तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब व्यवहार के स्तर पर हम आ जाएं तो इतनी हमारे पास सहनशीलता का अभाव है कि किसी ने किसी के कान में कुछ कह दिया ना, ये ध्यान रखना, तो हम विचलित हो गए। ध्यान रखना, जिसने जो कहना था, यानी वायरस को छोड़ना था, वो आपके पास लेकर के आया, पर बाद में फिर वो आदमी तो चला गया, फिर वायरस काम करता है। तो हम सावधान हो जाएं। तो अप्रभावित होना, सहनशीलता को लाना, व्यवहार को समझना, जीवन के अंदर कृत्रिमता से बचना, ये ऐसे मूल तत्व हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये कोई गोली बेटी चूर्ण की बात नहीं है। ये जो आयुर्वेद में कहा ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि हम बीमार कहाँ से पड़ते हैं भाई, कहाँ से चीजें जाती हैं हमारे अंदर। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हम सबको पता है। ये 10 इंद्रिय है ना, कर्म वाले तो करने के लिए हैं, घुसाने के लिए तो 5 ही हैं भाई। या तो आप मुंह से कुछ खाओगे अनशंड, इन आंखों से कुछ उल्टे सीधे देखोगे, इन कानों से उल्टे सीधे सुनोगे, सोच में और कुछ उल्टे सीधे विचार करोगे, वही तो बीमारी लेकर के आती है। ये 5 जो दरवाजे हैं, उन दरवाजे पर पहरा बैठा दो, अपने आप पहरेदार बन जाओ, तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। यदि आपने पहरेदारी करनी छोड़ दी तो दुनिया में फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि आप अपने मालिक हो नहीं। तो हमें स्वयं का मालिक बनना है। यही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का यह आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। हम इसका अनुपालन करें अपने जीवन में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। जैसे मैंने मसालों की बात करी कि हम ये ध्यान रखें कि वह कटु, तिक्त, कषाय, लवण आदि जो रस हैं, वह रस उचित मात्रा में प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा 1-2 बातें मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप जितने भी बैठे हैं, ये जो प्रयोग करना है तो आज से नहीं, कल से, आज से शुरू कर दीजिए। जैसे आप प्रायः सब्जी में डालते हैं, जीरे की छोंक लगा देते हैं, बाकी चीज़ों को करते हैं। हर घर में है, जीरा है, धनिया है, मेथी भी है, अजवाइन भी है और आपका सौंफ भी है। ये 5 चीज़ें हो गई। हम इसको पंचामृत बोलते हैं। इन 5 चीज़ों के अति सेवन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, पर इन 5 ही चीज़ों को आप बराबर मात्रा में लेकर के, इसको कुछ नहीं करना,
1 चम्मच को रात आप करीबन 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह आपको चाहे तो एक उबाल लगा करके ढक करके छोड़ दें, सुबह उठ करके आप इसको पीना शुरू कर दीजिए। सुबह 1 गिलास पी लीजिए, दिन में आधा गिलास 1-2 बार 3 बार में पी लेना। आप देखिएगा आपकी जो पेट की प्रॉब्लम्स है, जो जितने भी तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे और आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स हो जाएगा। शरीर के अंदर टॉक्सिक इकट्ठा हो रहा है और सबको पता है कि आज हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है, तो औषधियों से इन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सकती है। वह इमरजेंसी में रोकथाम का उपाय है। तो हम प्रयास करें, जैसे मैंने कहा कि हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारा आहारचर्या और हमारी जो है ऋतुचर्याएँ ठीक हों, इसका हम अनुपालन करें। और जो रूटीन है, जो साइकिल है, हम लोग जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, प्रकृति की जो मर्यादा है, कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई कितना भी बड़ा वैद्य हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति हो, प्रकृति के लिए नियम किसी के लिए भी अलग अलग नहीं है, एक ही नियम है। तो यह बुद्धिमत्ता यह है कि हम दुनिया में कितने भी बड़े हों, कितने भी आगे हों, प्रकृति में हम जाएं तो हम पुत्रवत पुत्रीवत, यानी हम बच्चे की तरह से यदि उनके आदेशों का, आज्ञाओं का, प्रकृति के अनुकूल होने का यदि हम प्रयास करते हैं तो हम निश्चित रूप से रोगों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये बात तो हो गई बचाव की, शायद समय थोड़ा सा हो गया होगा, तो मैं अब थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ अब बीमार होकर के ठीक होने की। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से यदि आप जाते हैं, गहराई में उतरते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आयुर्वेद में कही गई है। कहा कि जो बोले बीमार है उसके लिए क्या करना चाहिए, बाकी चीज़ें भी करिए, पर इंटरेस्टिंग बात यह है, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणई, अपथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणई। बोले यदि तुम बीमार हो गए हो, तुम अपने आप को, अपने रूटीन को, दिनचर्या को ठीक करने के लिए उत्सुक नहीं हो, तुम अपने आप को, अपने खान पान को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो, पथ्य परहेज करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो बोले तुम्हें औषधि की जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं जरूरत है? बोले तुमको ठीक होना ही नहीं है। और फिर कहा कि यदि तुम पथ्य का पालन करते हो, अपने दिनचर्या को ठीक करते हो, खाने पीने में ध्यान रखते हो, तो भी बोले तुमको दवाई की जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये मान करके चलिए, यानी इसका अर्थ यही है कि सबका मूल हमें सजगता, जागरूकता लाना है। और भगवान की कृपा से आज पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रयास से बाकी भी लोग काम कर रहे हैं। आज प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी, चाहे कम वेश कम ज़्यादा, योग कर रहे हैं, उससे बहुत रोगों से बच रहे हैं। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद के जड़ी बूटी के प्रति हमें अच्छा लगता है। जब हम कहीं भी नर्सरी आदि में जाते हैं तो लोग ऑर्नामेंटल के साथ साथ में हर्बल प्लांट ढूंढते फिरते हैं, जड़ी बूटियाँ ढूंढते फिरते हैं। आज घरों में लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जड़ी बूटी लगा रहे हैं। यही स्वास्थ्य का उपाय है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सकारात्मक एनर्जी देते हैं। मैं कोई वास्तु ज्योतिष का निषेध करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में जो ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, तो आपके वास्तु और ग्रह नक्षत्र भी अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। उनको घर में लगाइए, उनकी महत्ता को बढ़ाइए। तो यह आज करने की आवश्यकता है। तो अपने घर में प्रतिदिन, आज पतंजलि की ही यदि मैं बात करूं, आपकी थोड़ा बहुत आपको पता है, आज जिसको हम अल्टरनेटिव सिस्टम लोग कहते थे, योग आयुर्वेद का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम, पतंजलि में करीबन 4000 रोगियों की एक समय पर रहने की व्यवस्था है। आज पूरी दुनिया से लगभग 80 कंट्रीज़ के लोग चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। तो योग और आयुर्वेद आज पूरी दुनिया के लोग स्वीकार कर कर के इतने दूर दूर से आ रहे हैं। आप और हम तो आसपास में ही रहते हैं, नज़दीक में हैं। प्रतिदिन पूज्य स्वामी जी से और कभी कभी हमसे भी टीवी के माध्यम से, दूसरे संसाधनों से आप जुड़ सकते हैं। जो भी हमें पता है हम बताने का प्रयास करते हैं। घर में बैठ कर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आज पतंजलि के अंदर ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं कोई वो हमारी चीज़ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो हम बता रहे हैं वो ऋषियों की विधा है।
वो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने मानव के कल्याण के लिए दिया था, हम भुला बैठे थे। हम तो सिर्फ एक संदेश वाहक की तरह से हम आगे लेकर के जा रहे हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं, उनको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित करने के लिए, अलग अलग इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स के लेवल पर अलग अलग छापने के लिए, काम करने के लिए। तो जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मानव के कल्याण के लिए है, आपके हित के लिए है। उस सारे कार्यों का सारांश यही है कि हम अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करें और जिन उपायों को हम जानते हैं। लास्ट में एक निवेदन करना चाहूँगा, हम सब जितने भी बैठे हुए हैं कम से कम इतना तो हम शुरू कर ही सकते हैं, जिन चीज़ों का हमें पता है यह हमारे सेहत के लिए ठीक है उनको हम आज से करना शुरू कर दें। जिन चीज़ों का हमें पता है कि यह मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दें। तो जितना पता है उतना करिए, जो नहीं पता है धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि शरीर आपका है, जीवन आपका है। रोगी होने के बाद में दूसरे सहानुभूति दिखा सकते हैं, दर्द को दुनिया में कोई ले नहीं सकता। इसीलिए यदि तुम्हें दर्द नहीं चाहिए तो बचने का उपाय भी तुम्हें ही करना होगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।